गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ये मैथमेटिकल टूल्स का जो लास्ट लेक्चर है, तो हमारा टॉपिक है आज का ये वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फॉर एंगल्स इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज़ हम जानेंगे कि जब एंगल थीटा की वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to π/2 के बीच लाई करे, तब साइन कॉस टेन की वैल्यू या अदर फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होगी, कब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। जब एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तब क्या होगी, इनकी साइन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल एग्जिस्ट करे तब साइन कॉस टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करे तब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होगा, या अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं उनके साइंस क्या होंगे, इनके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में बड़ा छोटा लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में तो करेगा ही करेगा। अब एक साइन कन्वेंशन है जिसको ठीक से समझ लो। ये हो गया, यहाँ पर एंगल को हम दो सेंस में मेजर कर सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को लेकर चलें, ठीक, या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो कन्वेंशन बाय कन्वेंशन जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करी जाती है, तुम देखो इस बेस लाइन से मैं यहाँ से उठ करके एंगल थीटा को, ये लाइन ओपी जो है, जो इस क्या कहेंगे DE हॉरिजेंटल लाइन या डायमीटर के साथ इस सर्कल के बना रही है, तो ये एंगल हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज में सेंस में लिए गए एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे बाय कन्वेंशन, और जो एंगल क्लॉकवाइज सेंस में ली जाती है उसे बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब एक फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, ASTC फॉर्मूला। ए का मतलब ऐड, एस कहें तो शुगर, टी कहें तो टू, सी मतलब कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, ऐड का मतलब एडिशन नहीं होता है, यहाँ शुगर का मतलब यहाँ शुगर से कोई लेना देना नहीं है, टू कॉफ़ी, इन सब का कोई आपस से का रिलेशन नहीं है, शुगर कॉफ़ी इनका कोई रिलेशन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होने जा रही है। बस ये याद रखने का एक तरीका है। क्या याद रखना है अभी बताऊंगा मैं, कुछ चीज़ें उसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी फॉर्मूला। इनका जो फर्स्ट लेटर है उसको ठीक से समझना, शुगर का S, टू का T, कॉफ़ी का C, इन चारों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या सेंस है। ऐड का, चलो ऐड का जो पहला लेटर A है, एक्चुअल में A का मतलब ऑल होता है। तो ये कंसेप्ट ये है कि यदि एंगल थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे यानी 0 से π/2 के बीच लाई करती है, तो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल, ए मतलब ऑल, सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है अगर थीटा की वैल्यू 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज। दूसरा लेटर लेते हैं, शुगर का फर्स्ट लेटर S, इसका शुगर से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ S को कंसीडर करो, S का मतलब होता है साइन। तो अब ये कहता है रूल कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि एंगल थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच लाई करती है तो सिर्फ साइन थीटा जो है पॉजिटिव होती है, और कॉस थीटा, टेन थीटा और सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सबके सब पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस टेन दोनों नेगेटिव होते हैं अगर एंगल थीटा लाई करती है हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ठीक है, तो एस का मतलब साइन हुआ, यानी कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये टी की बात करते हैं, यहाँ T2, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, इसका फर्स्ट लेटर T जो है, T tan बताता है, tan थीटा के बारे में। तो अगर एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे यानी थीटा की वैल्यू यदि पाई से लेकर 3π/2 के बीच लाई करती है, इस रेंज में लाई करती है, तो tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखना, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है तो tan थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी, और कॉस और साइन दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, और लास्ट में C, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी से भी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका फर्स्ट लेटर C जो है ये कॉस को डिनोट कर रहा होता है, जो कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि एंगल लाई करती है यानी थीटा की वैल्यू इफ इट लाइज बिटवीन 3π/2 to 2π, इस रेंज में अगर कोई कहीं भी एंगल है तो उस एंगल का कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है और
साइन टेन दोनों ही क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करे तो साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव कॉस टेन दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ टेन पॉजिटिव साइन कॉस दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करती है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव साइन और टेन दोनों की साइन थीटा टेन थीटा दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ एड शुगर टू कॉफ़ी फॉर्मूला का सेंस ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिसको आप जिस कंसेप्ट को याद रखिएगा मैथमेटिकल टर्म्स में। अगर मान लो कि साइन माइनस थीटा आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो पहली बात कि अगर यहाँ पर एंगल नेगेटिव है ना, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, इसको याद रखना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब साइन माइनस 30 डिग्री कितना होगा, माइनस साइन 30 डिग्री होगा। साइन माइनस 30 मतलब तुम जानते हो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर एंगल निगेटिव हो तो कॉस माइनस थीटा जो है प्लस कॉस थीटा ही होता है, ये भी ख्याल रखना। कॉस माइनस थीटा या कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो अगर एंगल नेगेटिव है उसका कॉस अगर हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, वो प्लस कॉस थीटा ही होता है। टेन के केस में टेन माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस टेन थीटा, चूंकि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और साइन माइनस थीटा चूंकि माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा करेगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो है प्लस कॉस थीटा होगा। अब जाहिर सी बात है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सेक माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा ही होगा। चूंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कोसेक माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा। उम्मीद है समझ गए होगे। अब एक और फॉर्मूला जानते हैं, एक और अलग तरह का फॉर्मूला, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। 2n पाई प्लस थीटा का मतलब क्या, मान लो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा पूछा गया, n की वैल्यू 1 हो गई, n 1 लें तो साइन 2 पाई प्लस थीटा हो गया। जैसे थीटा की वैल्यू मान लो कि 30 डिग्री ली जा रही है, यहाँ थीटा ये थीटा जो भी लिए जा रहे हैं एक्यूट एंगल्स लिए जा रहे हैं, तो मान लो कि थीटा जो है 30 डिग्री है और हमसे साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालने को पूछा गया है। ऐसे समझो 2 पाई का मतलब तुम जानते हो 360 डिग्री हो गया। मान लो कि हमसे पूछा था साइन 390 डिग्री कितना होगा, तो साइन 390 को हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री, तो 360 मतलब 2 पाई रेडियन, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन 390 डिग्री भी क्या हो जाएगी, साइन 30 ही होगी। कहने का मतलब ये है। ऐसे ही कॉस 2n पाई प्लस थीटा भी क्या होगा, वो भी प्लस कॉस थीटा ही होगा। ऐसे टेन 2n पाई प्लस थीटा भी टेन थीटा ही होता है, मतलब सबके सब पॉजिटिव रहते हैं। ये कॉट 2n पाई प्लस थीटा भी, ये भी कॉट थीटा ही होगा। सेक 2n पाई प्लस थीटा भी सेक थीटा ही होगा। कोसेक 2n पाई प्लस थीटा भी कोसेक थीटा ही होगा। अब यहाँ पर एक और बात ठीक से समझ लो, n को जरूरी नहीं कि 1 हो सकता है कि n की वैल्यू 2 है 3 है, कुछ भी n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर मान लो कि n की वैल्यू 2 है तो ये कॉस 4 पाई हो जाएगा, कॉस 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, वो भी कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मान लो कि ये n की वैल्यू 2 हो गई तो ये कितना डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। और 180 इंटू 4 कितना हो गया, 4 720। ठीक है, तो कॉस 720 प्लस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। जैसे मान लो कि कॉस 720 प्लस 30 डिग्री है थीटा की वैल्यू मान लो, यानी कि तुमसे पूछा है कॉस 750 की वैल्यू पूछा है, तो कॉस 750 डिग्री भी क्या होगा, कॉस 720 जोड़ 30 यानी कि कॉस 30 डिग्री ही होगा। यानी कॉस 750 डिग्री भी कॉस 30 डिग्री के बराबर ही होगा। तो समझ गए होगे। ऐसे ही आप लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए भी इसको अप्लाई करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ, तो इसमें देखा आपने कि 2n पाई ऐड करने पर क्या हो जा रहा है, फिर से वही फंक्शन आ जा रहा है, एक तरह से रिपीट हो रहा है फंक्शन जो है, एक तरह से 2n पाई पीरियोडिसिटी जैसी हो जा रही है। अब एक और फॉर्मूला याद करें, साइन पाई प्लस माइनस थीटा। ध्यान देना, साइन पाई है 2n पाई नहीं है, 2 पाई जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पाई प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होगा, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। यहाँ ये जो उल्टा हो रहा है ये साइन, इसको समझना। कॉस, लेकिन कॉस में कॉस पाई प्लस हो चाहे माइनस हो, थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होता है।
तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा उल्टा। लेकिन कॉस पाई प्लस थीटा हो चाहे प्लस पाई माइनस थीटा हो, ये माइनस कॉस थीटा ही होता है। ऐसे टेन पाई प्लस माइनस थीटा जो है प्लस माइनस टेन थीटा होगा। कॉट पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा, सेक पाई प्लस माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई प्लस माइनस थीटा माइनस, ध्यान देना उल्टा हो गया, जैसे साइन में चल रहा था वैसे यहाँ कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा होगा। ठीक है, ये सब आपको फिजिक्स में काफ़ी मदद करेंगे और मैथ में भी करेंगे, मैथ में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक और अब एक अनदर सेट ऑफ फॉर्मूला की बात करते हैं। अब साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा की बात करें तो ध्यान देना, साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा जो है प्लस माइनस कॉस थीटा हो जाता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा वो भी कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ रखा होगा पहले कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन अब ये भी जान लो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा जो है माइनस प्लस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा ये प्लस साइन थीटा होगा। वैसे टेन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा। आप देख रहे हो थीटा में अगर हम पाई बाई 2 या 3 बाई 2 जब हम 3 पाई बाई 2 जब ऐड करते हैं तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, इस तरह से। लेकिन जब थीटा में हम 2 पाई 4 पाई ऐसे करके ऐड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि पाई बाई 2 प्लस थीटा करने पर कब ये माइनस होता है कब ये प्लस होता है, तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा आप लोग। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जगह जगह एप्लीकेशन है। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो, 1 2 4 5 डिग्री तक हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर थीटा की वैल्यू काफ़ी कम हो, इतनी कम हो 5 डिग्री से कम हो, तो साइन थीटा और टेन थीटा सब की वैल्यू आपस में करीब करीब बराबर होती है। मैं एग्जैक्टली नहीं लिखा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, और इसका खूब फायदा उठाया जाता है फिजिक्स में। क्या, व्हेन थीटा इज़ वेरी 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 स्मॉल, लेस देन 5 डिग्री अगर है, तब के लिए साइन थीटा टेन थीटा सब की वैल्यू एक समान होती है। मतलब कि ज़रूरत पड़ी तो थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, अपना मतलब साधने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 5 डिग्री, वेरी वेरी स्मॉल। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, साइन 780 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी, कैसे निकालेंगे? तो साइन 780 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, साइन 180 इंटू 4 अब प्लस 60। ठीक है, अब साइन 180 इंटू 4 का मतलब ये हो गया तुम्हारा 4 पाई। ठीक है, तो साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 3 तुमने देखा है 2n पाई वाला फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 होगा, तो इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ऐसे ही tan 765 डिग्री कितना होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज tan 180 इंटू 4 अब प्लस 45, तो ये भी हो गया वैसे ही tan 4 पाई अब प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू tan पाई बाई 4 जो कि 1 होगा। ऐसे ही cos 390 पूछा है, cos 390 इक्वल टू cos 180 इंटू 2 अब प्लस 30, तो cos 2 पाई हो गया, ये 180 पाई हो गया आपका, तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब cos पाई बाई 6 ही होगा जो कि √3/2 होता है। कॉट 405 निकालना है, तो 405 का मतलब 90 इंटू 4 प्लस 45, तो दिस इज इक्वल टू कॉट 2 पाई प्लस पाई बाई 4। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब फिर से वो कॉट पाई बाई 4 ही रहेगा जो कि 1 होता है। ऐसे ही cos 510 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 इंटू 5 अब प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 इंटू 5 का मतलब 5 पाई बाई 2 अब प्लस पाई बाई 3। तुम जानते हो पाई बाई 2 पर 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 के बाद क्या हो जाता है, cos का साइन हो जाता है।
ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले तो देखो cos 5π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5π/2 को 2π + π/2, तो ये हो गया आपका cos 2π + π/2 प्लस π/3। अगर हम π/2 प्लस π/3 को एक साथ ले लें तो cos 2π प्लस इतना हो गया, जो कि हो जाएगा cos π/2 प्लस π/3 हो गया। और ये अल्टीमेटली आपका cos 90 + थीटा, ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा, माइनस साइन π/3, और साइन π/3 √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 है। ऐसे ही cos 330 की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज इक्वल टू cos 90 × 3 + 60, और 90 × 3 का मतलब 3π/2, तो cos 3π/2 + π/3 हो गया, ये 60 का मतलब π/3, तो ये बन जाएगा आपका cos π/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू cos π/3, जो कि 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि वेरियस क्वाड्रेंट्स में वेरियस एंगल्स वैल्यूज़ के लिए कैसे उनके साइन कॉस टेन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इनको आप करके और मुझे भेजिएगा। अभी के लिए इतना ही, कल से मैं आपका फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। मैथमेटिकल टूल्स में अब इतना ही पढ़ना है आपको। थैंक यू।